तो आज का ये वीडियो हम कुछ सवालों के साथ शुरू करेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका घर किस चीज़ का बना हुआ है, तो आपके जवाब होंगे बालू, ईंट, सीमेंट, मिट्टी, इन सभी चीज़ों का। अब ये बताइए कि ईंट किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो आप कहेंगे मिट्टी या सीमेंट का। मैं कहूँगा कि मिट्टी या सीमेंट किस चीज़ का बना होता है, तो फिर आप किसी केमिकल का नाम लेंगे। और अब मैं कहूँगा कि वह केमिकल किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो आप कहेंगे एटम्स का। अब मैं पूछूंगा कि एटम्स किस चीज़ का बना होता है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ का बना होता है, तो आप मन ही मन गाली दीजिएगा कि क्या फालतू का सवाल किए जा रहे हो यार, कहना क्या चाहते हो सीधा बोलो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड की सारी चीज़ें किन चीज़ों की बनी है, मतलब ये ब्रह्मांड का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। क्या आपको इसके ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी के बारे में कुछ पता है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ब्रह्मांड बना हुआ किन चीज़ों का है। तो अगर आपके पास कुछ खाने पीने के लिए है तो लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका दिमाग ना पके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम सभी को पता है कि एटम्स इस ब्रह्मांड का बिल्डिंग ब्लॉक है और हमने इसे पीरियोडिक टेबल में खूब बढ़िया से अरेंज किया है, परंतु अब यह आउटडेटेड हो चुका है। आपको अपडेटेड रहना चाहिए। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल से भी बढ़िया वाला टेबल मौजूद है, जो कि इस ब्रह्मांड की चीज़ों को और बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करता है। और गुड न्यूज़ ये है कि ये पीरियोडिक टेबल जितना लंबा चौड़ा नहीं है, ये काफ़ी छोटा है। और अगर आप 4-5 बार ध्यान से देख लें तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल बेकार हो गया है, वह अपनी जगह पे एकदम सही है और एकदम सही से काम भी कर रहा है, परंतु ये उससे एक लेवल एडवांस है। तो उस टेबल को हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, और इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को भी ऐड कर दें तो हम इसे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। ये ना ही सिर्फ ब्रह्मांड में प्रेजेंट मैटर को एक्सप्लेन करता है, बल्कि ये 4 में से 3 फंडामेंटल फोर्सेस को भी बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करता है। आप कहेंगे 3 ही क्यों भाई, चौथा ने क्या बिगाड़ा है? तो दरअसल ये टेबल अभी इनकम्प्लीट है और हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। दरअसल जो भी पार्टिकल हम डिटेक्ट कर पाते हैं एक्सपेरिमेंटली, उसे ही हम इस टेबल में जगह देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हम चौथे फोर्स के पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए अभी ये अधूरा है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस पूरे टेबल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मैटर के लिए और दूसरा फोर्सेस के लिए। तो वे दोनों तरह के पार्टिकल्स हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स। फर्मियंस मैटर वाला हिस्सा है और बोसॉन्स फोर्स वाला हिस्सा है। तो पहले हम फर्मियंस के बारे में जान लेते हैं, फिर बोसॉन्स के बारे में जानेंगे और फिर इस टेबल को पूरा एक साथ जानेंगे। हाँ, तो नींद नहीं आ रही ना, खाते पीते रहिए, नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने कहा, फर्मियंस सारे मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो फर्मियंस को 2 भागों में बांटा गया है, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। यहाँ आपको थोड़ा फेमिलियर चीजें मिलेंगी, जैसे कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अगर आप मेरे एटम्स वाले सीरीज को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप एंड डाउन क्वार्क्स के बने होते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। क्वार्क्स टोटल 6 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, जिसमें कि अप एंड डाउन क्वार्क नेचर में हमें दिखते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के तौर पे, और बाकी के 4 क्वार्क्स को पार्टिकल एक्सेलरेटर में ऑब्जर्व किया गया है, इसीलिए ये इस टेबल में मौजूद है। फिर जो दूसरे टाइप के फर्मियंस होते हैं उन्हें हम लेप्टॉन्स कहते हैं। लेप्टॉन्स में भी आपको एक पार्टिकल जाना पहचाना मिल जाएगा, हाँ, वह है इलेक्ट्रॉन। बाकी के पार्टिकल्स भी हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर में मिले हैं। हालांकि ये भी 6 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ताऊ या फिर ताउऑन भी कह सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो, इसको फिर से ताउऑन न्यूट्रिनो भी कह सकते हैं। हालांकि न्यूट्रिनो हमारे नेचर में भी मिलते हैं। ये न्यूट्रिनोज सूरज के द्वारा कॉन्स्टेंटली हम पे बम्बार्ड किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। सूरज हमें सिर्फ लाइट ही नहीं देता,
बल्कि न्यूट्रिनोज भी देता है। परंतु अभी हमें न्यूट्रिनो के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं जानते कि ये फायदेमंद है या नुकसानदेह। हम इसके बारे में ज्यादा इसलिए भी नहीं जानते क्योंकि ये मैटर से बहुत कम इंटरेक्ट करता है। दरअसल ये इतना छोटा होता है कि मैटर के आर पार चला जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये हमारे शरीर के आसानी से आर पार हो जाता है, तो इसीलिए इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको फर्मियंस के बारे में कुछ और भी बता दूं। तो हर एक फर्मियंस अपने एंटी पार्टिकल के साथ प्रोड्यूस होता है, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि इन पार्टिकल्स के एकदम अपोजिट होता है हर तरह से। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन को ही ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को हमने पॉजिट्रॉन नाम दिया है। वैसे आप इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये हर तरह से इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, इसके चार्ज अपोजिट होते हैं और जब इनका मास और स्पिन का बात करें तो ये सेम होते हैं। जी हाँ, एंटी पार्टिकल्स के मास उनके पार्टिकल्स के एग्जैक्टली बराबर होता है। ये हमने डिटेक्ट भी किया है और मेजर भी किया है। तो अगर किसी को इसके बारे में कोई गलत फहमी है कि एंटी पार्टिकल्स निगेटिव मास के होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। एंटी पार्टिकल्स एग्जैक्टली अपने पार्टिकल्स के बराबर मास का होता है, बस चार्ज अपोजिट होते हैं। एंटी पार्टिकल्स अपने पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, मतलब टकराता है तो नष्ट हो जाता है और बदले में हमें फोटोन मिलते हैं। तो अब आप कहेंगे कि अरे भाई, जो मैंने स्कूल में पढ़ा कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका क्या? तो बात दरअसल ऐसी है कि आपके स्कूल वाले बस यही कहना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी मैटर है वह फिक्स्ड है। आप ना ही उसे बढ़ा सकते हैं ना ही उसे घटा सकते हैं, और यहाँ पे यह नियम लागू होता है। मैंने क्या कहा? पार्टिकल्स हमेशा अपने एंटी पार्टिकल के साथ बनते हैं, तो वह एंटी पार्टिकल बनने के बाद जैसे ही किसी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करेगा वह खुद को नष्ट कर देगा और साथ ही साथ उस पार्टिकल को भी नष्ट कर देगा जिसके साथ वह इंटरैक्ट किया, मतलब कोलाइड किया। तो ओवरऑल हमारे पास नेट पार्टिकल कितना रह गया? जितना पहले से था उतना ही रह गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नींद आ रहा है तो वीडियो पॉज करके थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, और नहीं तो टहलते टहलते मेरा वीडियो देखिए, आपको नींद नहीं आएगा। तो अब हमारे पास टोटल 12 फर्मियंस हैं, 6 क्वार्क्स और 6 लेप्टॉन्स, और अगर इनके एंटी पार्टिकल्स को भी इंक्लूड कर दें तो टोटल 24 फर्मियंस होते हैं। अब देखिए, इन पार्टिकल्स को ऐसे ही मुंह उठाकर अरेंज नहीं कर दिया गया है, इन्हें इनके मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ 3-3 का पेयर बना हुआ है। फर्मियंस के 3 जनरेशंस होते हैं। फर्स्ट जनरेशन सबसे लेस मैसिव होता है, सेकेंड जनरेशन उससे थोड़ा ज़्यादा मैसिव होता है, और थर्ड जनरेशन सबसे मैसिव पार्टिकल होते हैं। मैं यहाँ बस फर्मियंस का ही बात कर रहा हूँ, हालांकि इनके स्पिन के बारे में मैं कभी और बात करूँगा, परंतु आप बस इतना जानिए कि सारे फर्मियंस का स्पिन हाफ होता है, वहीं सारे वेक्टर बोसोन्स का स्पिन 1 होता है और स्केलर बोसोन का स्पिन 0 होता है। तो अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि मैंने तो ये बता दिया कि ये वर्टिकली जनरेशन्स के अनुसार अरेंज्ड हैं, मतलब इनके 3 जनरेशन्स है और ये वर्टिकली तीनों जनरेशन शो करता है। ये हॉरिजेंटली किस तरह से अरेंज किया गया है? यहाँ अप, चार्म और टॉप लगभग सिमिलर हैं, बस मास का डिफरेंस है। वहीं सेम केस डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम क्वार्क के साथ है। उसी तरह लेप्टॉन्स में भी आप समझ सकते हैं कि ताऊ सबसे बड़ा भाई है, म्यूऑन जो है उससे छोटा भाई है, और इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा भाई है। भाई इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे के प्रॉपर्टी सेम हैं, सारे लगभग एक जैसे हैं। वहीं न्यूट्रिनोज के साथ भी कुछ इसी तरह का केस है। तो हम फर्मियंस का एक अंतिम सवाल देखेंगे कि फर्मियंस को 2 भागों में क्यों बांटा गया है भाई? क्वार्क्स और लेप्टॉन्स ये दरअसल अलग अलग क्यों किया गया है? इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं रखा गया? तो दरअसल क्वार्क्स हमेशा एक दूसरे से बंधे होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स की मदद से, और लेप्टॉन्स इंडिपेंडेंट होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो भाई हमने काफी कुछ जान लिया फर्मियंस के बारे में, और भी बहुत कुछ जानना बाकी है, परंतु आई होप बेसिक क्लियर हो गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बोसोन्स के बारे में जानेंगे, जो कि स्टेबल का अगला टाइप का पार्टिकल है। तो इस बार ज़्यादा लेट नहीं होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।